अपनी अन्ना के चमकते हुए दांत, वाह, और उसके नाक में एक लौंग चमका करती थी जी। वो मैं जैसे नीचे से गोद में लेट के देखने का, वो मुझे बार बार याद आता था कि वो चीज़ कहाँ गई। जब मैं बड़ी हो गई तो वो छोड़ के चली गई मुझे। जी, तो मिट्टी खाई है कभी बचपन में? बहुत खाई है। एक बेचवानी की लौंडिया मेरी बड़ी दोस्त थी, उसका नाम पुनिया था। अच्छा। और वो मिट्टी खाने के लिए असल में पेट में कुछ कीड़े पड़ जाते हैं तो बच्चे को हवस होती है, या शायद मिट्टी खाने से कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो एक ही चमचा टूटा हुआ, उससे मैं उसको भी एक दिन खिला रही थी और खुद भी खा रही थी। तो देख लिया तो पकड़ के नौकर घसीटता हुआ ले गया कि मिट्टी खा रही थी। अम्मा ने खूब धमुके लगाए। पिटाई भी हुई बचपन में? ऐसी वैसी है, ऐसी वैसी बहुत। हर एक नहीं पीटता था। हमारे यहाँ का ये दस्तूर है, हर बड़े को और छोटे को मारने का हक है, जब तक कि वो पलट के मारने ना लगे। मैं चीखती इस कदर थी, इतना हुल मचाती थी कि मारने वाला डर जाता था। कौन पीटता था आपको? सब पीटते थे, भाई पीटते, आते जाते कुछ नहीं है, आते जाते चपत मार के, इधर से आ रहे हैं चपत मार रहे हैं। अरे भाई क्यों मार रहे हैं, कुछ भी ना, आप करके चल दिए। हमारी मार पीट का बहुत खेल। और अम्मा? अम्मा के हाथ अगर पड़ जाऊं तो खामखा ही मार देती थी। अरे भाई क्यों मार रही हो, हमने कुछ भी शरारत नहीं की, कल आज नहीं की तो फिर करेगी। हमने कहा डांस में मार रही है। और जब आप छोटी थी आप बड़ी प्यारी लगती थी, फिर भी पता नहीं इतना मारती थी तब भी अच्छी लगती थी, क्योंकि हमारे अब्बा कहते थे कि तुम सब ना होते तब भी हम अपनी बेगम के सहारे जी सकते थे, और अब भी तुम सब मर जाओ तो हमें उतना दुख नहीं होगा। अम्मा बिगड़ती थी, कहती हाँ वाह वाह, जना हो तो पता चले तुम्हें। मैंने तो जना है इन्हें, मैं जानती हूँ, तो बड़े मुंह भर के कह दिया तुमने। तो बात हम लोगों से डल जाती। बचपन में जो त्योहार मनाते थे उनकी कुछ यादें होंगी? त्योहार, हमारे यहाँ के त्योहार तो ये बकरे कटे तो मुझे बहुत बुरा लगा। ईद भी अच्छा लगता था, तो दिवाली वगैरह ये बड़े अच्छे त्योहार थे, मनाते थे। लेकिन अम्मा से अब्बा ने कहा भाई दिवाली काहे के लिए, आई सरकार कहे लक्ष्मी आती है, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी तुम्हारी यहाँ क्यों आएगी, मुसलमान। अरे उन बेचारे को क्या मालूम कौन हिंदू है कौन मुसलमान, वो तो जहाँ रोशनी देखेंगे चले आएंगे। अब बच्चे चुप रह जाते थे। अब बच्चे मेरी जान खा रहे हैं, आतिशबाजी मंगा के दो, दिए जलाने की फिक्र में है, नहीं तो वो कागज की बत्तियां बना के और जला रहे हैं। तो मेरे घर में तो आग लगा देंगे। तो आप पटाखे वगैरह खूब चलाते? हाँ खूब पटाखे, और सबसे ज्यादा दिए जलाना मजा आता। और होली? होली तो कौन कीचड़ से खेलनी शुरू कर दी, तो फिर अम्मा ने रंग मंगा के देने शुरू किए। आपके वालिद तो कलेक्टर थे ना, तो घर में पार्टियां होती होंगी, अंग्रेज आते होंगे और उस तरह की पार्टियां होती होंगी जैसे तो हमें बंद कर दिया जाता था भाई। अच्छा, तो आपने कभी छत वत पे झांक के भी नहीं देखा? हाँ देखते थे, कुछ लोग बैठे होते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। छोटी थी ना तब का? हाँ छोटी थी। आपके बड़े भाई साहब अजीम बेग चुगताई के नाम से मशहूर थे, बड़ी कहानियां नॉवेल वगैरह उन्होंने लिखे, उनके बारे में क्या याद आता? वो बीमार पड़े रहते थे तो हमें उधर जाने की इजाजत नहीं थी। उनको टीबी हो गई थी बहुत छोटी उम्र। उस वक्त तो टीबी का कोई इलाज भी नहीं था। इलाज भी नहीं था, मगर अब्बा ने जला लिया, उन्हें गांव भेज दिया। अच्छा। एक गांव खरीद के संदीले में और वहाँ भेज दिया, और कहा कि बस जंगल में रहो, फल खाओ, फूल और ताज़ा रूट तरकारियाँ खाओ। वहाँ से आए बेहद तंदुरुस्त होके, कल हमारी शादी कर दो। आपा, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई हैं, आपके साथ सरदार भाई की बीवी भी थी और मुझसे छोटी है। हाँ, चूँकि बहुत कम लड़कियां होती थी कॉलेजेस में उस वक्त, तो जब आप इकट्ठी कहीं जाती होंगी तो क्या आपको कोई हिजाब आता था या बुर्का पहनते? मुझे हिजाब ऐसी तैसी हिजाब की मैंने कभी हिजाब ही नहीं है। मैं बुर्का, एक दफे भाई की शादी थी तो अम्मा ने कहा बुर्का नहीं ओढ़ेगी तो हम ले नहीं जाएंगे, तो जोधपुर जाना था। तो मैंने बुर्का ओढ़ा, मेरे भाइयों ने बहुत चढ़ाया। और जिस वक्त वो एक होता था कि बिस्तर सबके स्टेशन आने वाला है, 1 घंटा भर पहले सबके बिस्तर बांध दो, तो मैंने तकिए के उसमें घुसेड़ के और बुर्का भी बंधवा दिया उसमें। बैठी रही, किसी को क्या मालूम। जब बन गया, जब उतरने के लिए बड़ी देर पहले खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर जो बनता है
तो एक बंडल बनाओ, एक आने में कुली ले जाए, ताकि उसमें सबके बिस्तर और सबके जूते वूते सब बंधे हुए होते हैं। उसमें बन गया और उसके ऊपर बड़ा सख्त जाल बनाना पड़ता है रस्सी का, बड़ा मुश्किल होता है। उसको खोलने में घंटे लगते हैं और बांधने में भी घंटों लगते हैं। तो जब बहुत ढूंढा तो मैंने कहा शायद वो इसमें बंध गया है, पिटी खूब। और शायद क्या सचमुच बंधा होगा। मेरे भाइयों ने कहा दिया तुझे बुर्का ओढ़ना पड़ेगा। मैं बगैर बुर्का चादर ओढ़ी। मैंने कहा चादर की शर्त नहीं थी, 4 आने शर्त थी, 4 आने मिले मुझे। आपा उन दिनों आज़ादी का जुनून सब पे छाया हुआ था, तो गांधी जी बहुत बड़े उसके रहनुमा थे, एक देवता की हैसियत सी थी उनकी। तो गांधी जी से आपकी मुलाकात तो हुई होगी। एक मीटिंग में हमारी एक टीचर थी, बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा हम तुम्हें ले चलेंगे गांधी जी के दर्शन के लिए। तो हम गए, 10 लड़कियां हम गए और ऐसा गला भरा हुआ था। ऐसा अब तो लीडर होते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं टीवी पे। उस जमाने में हम लोगों के आंसू निकल रहे थे। तो हमने ऑटोग्राफ जो ली, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा मैं दस्तखत नहीं करूँगा। मैं सबसे आगे थी। मैं दस्तखत नहीं करूँगा, आप लोग विदेशी कपड़ा पहने। अरे बाप रे, फिर क्या करें? तो हम पीछे हटे तो एक साहब आए, वो कहने देखो पास ही पंडाल लगा हुआ है, उसमें खद्दर की तुम्हें साड़ियाँ मिल जाएंगी। तो हम वहाँ गए और उन्होंने एक छोटा सा पर्दा वर्दा पड़ा हुआ क्यूबिकल था, उसमें जाके हमने वो साड़ियाँ बांध दी, ब्लाउज पेटीकोट तो वही रहे, अपनी साड़ियों को बंडल बना लिए और निकल गया। 1.5 रुपए 2 रुपए साड़ियाँ थी, हर एक ने खरीद ली। फिर जो आई तो फौरन पहचान गए, पर अब मैं दस्तखत करूँगा। तो जब वो दस्तखत कर रहे थे तो मैंने उनका एक उंगली ऐसे ली किताब की, उंगली उनके हाथ से चल जाए। हाय हाय, क्या जज्बे थे। बार आपने जब जोधपुर जाके उतरी थी तो खादी की साड़ी पहने हुए उतरी थी, आपने तो सोचा होगा बड़ी मालाएं पड़ेंगी, जय जयकार होगी, और उल्टा हो गया। हाँ, ये हुआ कि खद्दर पहनना शुरू कर दिया तो बड़े फख्र से पहनते थे। तो एक दफा जब हम जोधपुर उतरे तो हमने देखा कि एक सिपाहियों की कतार खड़ी है और उसके आगे इंस्पेक्टर पुलिस जो खड़े हैं वो हमारे खालू थे। उन्होंने देखा तो उन्होंने एकदम मुड़ के कहा और सिपाही क्विक मार्च करके चले गए और वो भी उनके पीछे चले गए। पता नहीं क्या हुआ। हमने कहा ये क्या हुआ। हम उतरे, हमने इधर उधर देखा तो स्टेशन मास्टर वगैरह कुछ लोग खड़े रहे थे, वो भी मुड़ के चले गए। तो हम कुछ नहीं, हम वहां से बाहर निकले। हमने कोई हमें रिसीव करने भी नहीं था, हमने खबर ही नहीं की थी। तो हम तांगे बैठ के वहां पहुंचे तो देखा कि वही खालू बैठे हुए गुस्से में कहने लगे अरे हमारी नींदें उड़ी हुई हैं। उस जमाने में रियासत में कांग्रेस का असर न बढ़े इसलिए कांग्रेसी लोगों को आने की इजाजत नहीं थी। वो वहीं से स्टेशन से फुलेरे तक वहीं से उतार लिए जाते थे। मैं ये कैसे आ गई? मैंने तो बाद में साड़ी सुबह पहनी थी जब स्टेशन आने लगा था। तो मगर ये खादी पहने हुए साड़ी कैसे आ गई? तो खादी की साड़ी पहने। बस तो हमने पूछा क्या हुआ? कहने अरे कम बहुत। सुपरिंटेंडेंट से मैंने कहा कि ये मेरी भांजी है बेवकूफ, ये खराब हो गई, तबाह हो रही है, मैं जाता हूँ। वहाँ बैठे हुए थे उससे। तो हमने कहा हमने तो कसम खा ली है और क्या अब खद्दर ही पहनेंगे। अच्छा, आप क्या खुशी होती थी आकर खद्दर पहन के। कितना अजीब लगता था कि हम बहुत बड़ी फौज के साथ चल रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा लगता था। अच्छा आपा, जब आप अलीगढ़ में पढ़ती थी तो मजाज भी तो उन दिनों वही थे? हाँ, उसकी बहन पढ़ती थी, 2 बहनें पढ़ती थी। और बहुत ही सफिया जिसने इससे शादी की थी, अख्तर भाई से। अख्तर, सफिया अख्तर। शादी नहीं होती उस वक्त इन लोगों की। तो उसने एक दिन चुपके से आके कहा कि आपसे मजाज मिलना चाह, और मजाज की किताब आ गई थी, हंगती का आवारा फिरूं है, बस उसके ऊपर दीवानी थी लड़कियां। और वहाँ पे टेनिस कोर्ट के ऊपर रात को बिस्तर बिछा लिए जाते थे गर्मियों में और गाई जाती थी और लड़कियां रोती थी, घर याद आते थे। कुछ महबूब होंगे, कुछ मंगेतर होंगे, वो याद आते थे। बहुत ही अच्छा समा बनता था। उससे सफिया ने एक दिन कहा कि अगर आप चलें तो
हम मजाज आपसे मिलना को तैयार है, हम मिलना चाहता है। तो हमने कहा भाई, हम अपने घर का छुट्टी लेके, हमारी मानी वहाँ रहती थी, मामू की का घर था, तो हमने ये कहा कि हम अपने मामू के यहाँ जा रहे हैं, और चले गए सफिया के साथ वहाँ मिलने। मजाज से खूब सुनी उसकी नज़में, बड़ा मासूम सा, भोला सा, सीधा सा इंसान था। तब आपने लिखना शुरू कर दिया था? नहीं, लिखना नहीं शुरू कर दिया था। जब तक लिखना शुरू करने ही वाली थी, एक कहानी छप गई थी जो कि कहीं की चुराई हुई थी। उसके बाद लिखना शुरू किया। आपा, जब आपकी शादी हुई तो आपका बहुत बड़ा नाम था। बदनाम बहुत थी, बदनाम। वो तो लिहाज की वजह से, बस उसी से, और क्या था। और उसी ने इतनी शोहरत दिला दी कि जब उस पर मुकदमा चल रहा था तो उन्होंने कहा आप कोई नॉवेल लिख रही हैं? मैंने कहा हाँ, मैंने एक शुरू तो की है। और अक्सर मर्द जो हैं वो औरतों का नाम बड़ी आसानी से हजम नहीं कर पाते हैं, तो शाहिद साहब को आपके लिखने पे या किसी बात पे एतराज तो हुआ होगा? उसके ऊपर उसमें मैं अपनी आप बीती से शुरू की है, और फिर मैंने बहुत सी लड़कियों को उसमें और बहुत से कैरेक्टर्स को घेर लिया है। तो मैंने कहा मैंने शुरू किए, तो उन्होंने कहा कि हमें 2000 में आप हमें पूरी दे दीजिए, 1000 ये दीजिए। इसी वक्त उन्होंने लेके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब 2000 उस जमाने में बहुत हुआ करते, तो मैं यकीन नहीं आया। उन्होंने नोटों की गड्डी दी, चेक वगैरह नहीं दिया। मैंने नोटों को ला के घर में मैंने यूँ फैलाए, 5000 के नोट। ऐसा कहीं सौदा हुआ है? शायद को बड़ा बुरा भी लग रहा है, और कह रही क्या तुमने क्यों लिए? मैंने कहा क्यों नहीं? शाहिद भाई ने कहा कि हाँ, क्यों लिए? कह रहे नहीं, मुझसे आके कहती मैं बिजनेस करता, औरत को कैसे बर्दाश्त करे? औरत ना। तो आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि शाहिद भाई ने कहा हो? तुझी के ऊपर जिंदगी तल्ख हो गई। उन्होंने कंपनी बंद कर दी, हमने 5 फिल्में बनाई, बहुत पैसा था। मैं तो अपना पैसा रख लेती थी, उनके यार दोस्त सब पी गए और सब ने भड़का के मुझसे छुटवाया। शायद तो आपा, सबसे पहली फिल्म जो आपने बनाई वो जिद्दी थी क्या? हाँ, जिद्दी थी। उसमें किशोर ने भी गाया हुई थी। हाँ, किशोर छोटा सा था, कितना प्यारा लगता था, दुबला पतला छोटा सा था। इसके गाने की आवाज आया करती थी। तो एक दिन मैं उस आवाज के पीछे गई, देखूं कोई भी नहीं है, और खामोश आवाज। कहाँ जाता है, क्या होता है? वहाँ असल में गड्ढे खुदे हुए थे पेड़ों के लिए, उनमें ये दुबक के बैठ जाए, दुबला पतला था। ऐसे हमने अशोक कुमार के सामने बात की। अरे कहने वो पगला है, मेरा छोटा भाई है, अच्छा गाता है, ठीक गाता है। हमने कहा बड़ी अच्छी आवाज थी, बड़ी हॉन्टिंग लग रही थी। कहना हम गाता है मगर मेरे सामने भी नहीं गाता, मेरे कहने से भी नहीं गाता। मगर हमने कहा हम इसे पकड़ेंगे। हमने उसको पकड़वाया, हमने कहा गाएगा। थर थर कांप रहा और पसीने छूट रहा, इतना प्यारा लड़का था। बहुत ही मुझे उसके, बड़ा भोला, सीधा, पक्कड़, हंसौर। अच्छा आपा, आपके घर में किशन चंद्र, मंटो, साहिर, मजरू सुल्तानपुरी, सरदार भाई, उस किस तरह की बात नहीं? किसी टॉपिक पर, गर्मा गर्म टॉपिक पर लड़ाइयाँ होती थी और बहसें होती थी। कोई मुखालफत कर रहा है, कोई मुआफ़कत कर रहा है, कोई मिलाप कर रहा है कि अरे भाई लड़ो मत, झगड़ा मत करो, लो भाई ये खाओ ये पियो। बहुत मज़े की दावतें होती थी और उसमें मतलब झगड़े हो रहे थे, मगर उस झगड़ों में पर्सनल कोई बात नहीं। आपा, जितनी कहानियाँ आपने लिखी हैं उनके किरदार हमेशा अपने संग रहते हैं, तो क्या कभी आपको हॉन्ट करते हैं वो किरदार? नहीं, नए उन्हें धकेल देते हैं। मैं तो नए लोगों के साथ चलती हूँ। मैं तो आज कल की लड़की को देखती हूँ जो भी मुझसे मिलने आती है, मैं कहती हूँ चोले हमें डालो, शादी इंडिपेंडेंट बनो पहले। आपको आपा कहानियाँ मिलती कहाँ से हैं? सड़कों पे से, घरों में से, हर जगह मिलती है, हर जगह कहानी है। क्या कभी कहानी चल के भी आती है आपके पास? हाँ, बहुत से लोग दे गए कहानियाँ, बहुत से लोगों से बातें की, और 4-6 कैरेक्टर को एक कैरेक्टर में समो दिया तो वो एक मजबूत चीज बन जाती है। एक कैरेक्टर पे कहानी नहीं लिखी है, असली लिखी है, जैसे मजाज की लिखी है, जो ऊपर लिखा है मैंने, तो वो तो यानी उसमें सच बोला है। वरना कहानी लिखते वक्त उससे मिलते हुए आप किरदार जमा करते रहते हैं दिमाग के कोने में। अच्छा आपा, जो आपके साथ कहानी लिखने वाले लोग आपके दोस्त थे, उनमें से आप किसी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई? सब मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे। मंटो से मैं सबसे पहले मिली,
फिर कृष्ण बेदी, आश, इनसे मिली। इनके लेखन में आप किससे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं? मैंने सबको उनकी जगह रखकर पसंद किया, एडमायर किया, लेकिन कॉपी किसी को नहीं किया। मैंने लिखने का ये सीखा कि लिखा कैसे जाता है, कैसे कहानी लिखी जाती है। इंग्लिश में भी ये पढ़ा था कि हाउ टू राइट ए स्टोरी, कैसे इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर बॉडी होना चाहिए, फिर क्लाइमैक्स होना चाहिए, फिर एंड होना चाहिए। मैंने उन चीज़ों को भी ध्यान में रखा था। फिर इतनी कहानियाँ पढ़ी थी कि इनमें ये चीज़ें हैं, इस तरह से लिखना आना चाहिए, बस लिखना शुरू कर दिया। आप तो विदेशी लेखकों को भी बहुत पढ़ती हैं। बहुत पढ़ा। तो उनमें से कोई ऐसा लेखक जो आपको बहुत टच किया हो जिसने? बर्नार्ड शॉ। अच्छा। को सब कहते थे बर्नार्ड शॉ को मैंने घोला और पी गई। मैं उनके डायलॉग बोला करती थी। मैं मेरी बहुत सी कहानियों में बर्नार्ड शॉ के ख्यालात को मैंने चुरा के रखा है। मैंने बिल्कुल डूब गई थी बर्नार्ड शॉ में। तो मेरी तो चिड़ मुकर्रर हो गई थी अलीगढ़ में, बर्नार्ड शॉ कहती थी।